हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं ईदगाह। ईदगाह का अर्थ है प्रार्थना स्थल। जैसे कि मुस्लिम भाई लोग जहाँ पर प्रार्थना करने के लिए जाते हैं उस स्थान को ईदगाह कहते हैं। ముస్లిమ్స్ చేసే ప్రార్థన చేసే స్థలాన్ని ఈద్గా అని అంటారు। ईदगाह के लेखक प्रेमचंद जी हैं। उन्मुखीकरण। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नव फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे। तो यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं? पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। जहाँ पर पेड़ हमें हमेशा छाया देते हैं, जहाँ पर हम दूरों दूर चलते जाते हैं, कहीं पेड़ के नीचे बैठकर छाया लेते हैं और कुछ देर आराम करते हैं। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नव फूलों की माला। पेड़ पौधे हमें फूल देते हैं, खुशबू भरे फूल देते हैं। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे। पेड़ हमेशा कुछ ना कुछ देते रहते हैं, फूल, फल, छाया। इस तरह हम तरुओं को, तरु मतलब पेड़, तरु मतलब చెట్టు, इससे इन तरुओं से हमें क्या सीखना है? हमेशा हमारे जीवन में कुछ देना सीखना है। इस पाठ का उद्देश्य कहानी विधा से परिचित कराना, छात्रों में कहानी लेखन कला का विकास करना, उनमें त्याग, सद्भाव व विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्य बोध संबंधी गुणों का विकास करना। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? कहानी विधा से परिचित कराना है और कहानी लेखन, कथलु रायटमु, कहानी लेखन में बच्चों को विकास कराना और त्याग, सद्भाव, विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्य बोध संबंधी गुणों का विकास करना है। इस पाठ का विधा विशेष। कहानी शब्द का अर्थ है कह धातु के साथ आनी कृत प्रत्यय जोड़ने से बना है कहानी। कह का आशय कहना से है। कह का अर्थ क्या है? कहना। किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाना ही कहानी है। लेखक परिचय। प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई 1880 को हुआ। इनके असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए पास किया और इन्होंने लगभग एक दर्जन मतलब 12 उपन्यास और लगभग 300 कहानियों की रचना की है। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है और इनकी कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। इनकी रचनाएं गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि प्रमुख है। इनका निधन 1936 में हुआ। निधन का अर्थ मृत्यु। विषय प्रवेश। प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं। नैतिक मूल्य मतलब मोरल वैल्यूज। इसका रूप हर भारतीय में समाया हुआ है। हम अपने बुजुर्ग मतलब वयोवृद्ध का बड़ा ध्यान रखते हैं, जैसे इस कहानी में दर्शाया गया है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब ललिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। मानो संसार को ईद की
बधाई दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। रमज़ान के कितने दिन पूरे हो गए हैं? 30 दिन। 30वें दिन ईद मनाई जाती है। उस दिन ऐसा लग रहा था कि मनोहर लग रहा था और सुहावना प्रभात, प्रभात का अर्थ है सुबह, और वृक्षों पर अजीब हरियाली है और खेतों में भी रौनक आ गई है क्योंकि उस दिन ईद है। ईद मानव संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। ईदगाह का अर्थ है प्रार्थना स्थल। लड़के सब ज़्यादा प्रसन्न हैं और बार बार जेब से खजाना निकालकर गिनते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे अनगिनत अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। उसका पिता गत वर्ष मतलब गए साल हैजे के भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली पड़ती गई और एक दिन वह भी परलोक सिधार गई। परलोक मतलब मृत्यु हो गई। हमीद के माता और पिता के दोनों की बीमारी के वजह से मृत्यु हो गई। किसी को पता न चला कि आखिर अचानक यह क्या हुआ। अब हामिद अपनी दादी अमीना की गोदी में सोता है। दादी मतलब नानम्मा। दादी अम्मा हामिद से कहती है कि उसकी अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई है। यहाँ अमीना अपने हामिद को यह नहीं बताती है कि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वह कहती है कि उसके पिताजी रुपये कमाने गए हैं और उसकी माँ अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने के लिए गई है। आशा तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। कोठरी मतलब घर में बैठकर वह रो रही है। इंट्लोने కూర్చొని ఏడుస్తుంది। आज दिन है। ईद मतलब फेस्टिवल, पंडुगा, और उसके घर में दाना तक नहीं है। लेकिन हामिद उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। क्यों? क्योंकि हामिद ईदगाह जा रहा था, इसीलिए अमीना से कहता है कि तुम नहीं डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। क्यों कचोट रहा है उसका दिल? क्योंकि हामिद के पास ना ही माँ है और ना ही पिताजी। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा नहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। इस तरह अमीना हामिद के बारे में सोच रही थी। थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवियाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। यहाँ गांव से मेला चला। बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। हामिद मेला मतलब
जहाँ पर सारे चीज़ों को बेचने के लिए लगाते हैं, उसे मेला कहते हैं। वहाँ पर हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। अमीर मतलब रिच पीपुल। वहाँ पर बगीचे गार्डन्स लगे हुए हैं। चारों दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर बगीचे लगाए हुए हैं। बड़ी बड़ी इमारतें मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। मतलब भड़कीले मतलब अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, क्योंकि उस दिन ईद था। सहसा ईदगाह नजर आई और उसी के पास ईद का मेला। नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा बोल देते हैं। हामिद दूर खड़ा है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। सारे बच्चों ने क्या किया, नमाज ख़त्म होते ही वह मेले में मिठाइयाँ खरीदने के लिए चले गए। परंतु हामिद दूर ठहरकर सभी को देखने लगा, क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे ही है। मोहसिन भिश्ती खरीदता है और महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबिन। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है, क्योंकि वह उन खिलौनों को नहीं खरीद पाता है। वह अपने आप को समझाता है और मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। फिर मिठाइयों की दुकानें आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, नहीं, क्या मेरे पास पैसे नहीं है क्या? मैं ये सब मी बोला, 3 ही पैसे तो है, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? हामिद मौन रह गया। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती है। कई चिमटे रखे हुए थे। मिठाइयों के बाद लोहों के दुकानियों का मेला आया था। हामिद को ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते हैं तो हाथ जल जाते हैं। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दूं तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देती रहेंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। इस तरह हामिद अपने ही अपने में सोचते और उस चिमटे को खरीदने के लिए उस दुकान के पास चले गया। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधा अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया, क्योंकि उसके पास 3 ही पैसे थे। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा हाथ में चिमटा देखकर यह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है अम्मा। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने अपने माथे पर हाथ रखा। वह अफसोस करती हुई आह भरती हुई बोली, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा।
सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी। यह मुझसे देखा ना जाता था अम्मा, इसलिए मैं इसे ले लाया। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था, मार्मिक प्रेम था जो रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, क्योंकि वह 4-5 साल का छोटा सा लड़का था। तो बच्चों, हमें भी अपने दादा दादी और सभी बुज़ुर्गों की सेवा करनी चाहिए। हमें हमेशा त्याग का भाव रखना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या सीखा है कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ देना सीखना चाहिए। धन्यवाद।